भगवान श्री राम गंगा के तट पर आकर के खड़े हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तह आए। और भगवान श्री राम सुमंत्र जी को भेज करके सुरसरी गंगा के तट पर आए। और राम जी ने इधर उधर देखा, गंगा से कैसे पार जाऊं। गंगा में एक नौका पर बैठा हुआ केवट दिखाई दिया। भगवान श्री राम ने बड़े भाव से उस केवट को पुकारा, कहा भैया जरा मुझे गंगा के उस पार उतार दो, अपनी नौका लेकर के तट पर पास में आओ। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान श्री राम ने कहा केवट भैया नाव लाओ, और उस केवट ने कहा नाव नहीं लाऊंगा। और आप ये मत समझना कि आपको नहीं जानता, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपके मर्म को, मैं आपके रहस्य को जानता हूं। केवट का अद्भुत दावा है। जिस परमात्मा को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगिंद्र, बड़े बड़े मुनिंद्र नहीं जान पाए, वो गंगा जी में नाव चलाने वाला एक केवट कहता है प्रभु मैं आपको, आपके मर्म को जानता हूं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन निहारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और जान को जान निहारा। ब्रह्मादि देवता भी जिस परमात्मा के मर्म को नहीं जानते, आज यह साधारण सा केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। किस मर्म को जानते हो? का इस मर्म को जानता हूं कि आपकी बात नहीं माननी चाहिए। जो आपकी बात नहीं मानता वही आपको प्रिय होता है। आपने श्री जानकी जी से कहा था कि वन को मत चलो, और वो आपकी बात नहीं मानी तो आप उनको साथ लेकर आए हो। आपने भैया लक्ष्मण से कहा वन को मत चलो, लखन भैया ने आपकी बात नहीं मानी तो आप उनको साथ में लेकर आए हो। सुमंत्र जी ने कहा प्रभु मुझे भी वन को ले चलो। भगवान ने कहा वन को मत चलो, लौट जाओ। तो सुमंत्र जी ने आपकी बात मान ली। तो जो आपकी बात मान लिया वो आपसे दूर हो गया, और जो आपकी बात नहीं माना वह आपके करीब हो गया। इस मर्म को मैं जानता हूं कि आपकी बात को नहीं मानना चाहिए। मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। लखन भैया ने कहा भैया तो बड़ा टेढ़ा बोल रहा है। केवट ने कहा मैं इस रहस्य को भी जानता हूं कि इनको टेढ़े लोग बहुत प्रिय हैं। यदि सीधे लोग प्रिय होते तो श्री भरत को लेकर के घूमते, लेकिन कोई टेढ़ा प्रिय है तभी तो लखन भैया को लिए घूम रहे हैं। और यही प्रमाण देख लो, कंधे पर धनुष है, तरकस में तीर है। तीर सीधा होता है, धनुष टेढ़ा होता है। तो जो सीधा होता है उसको तो दूर फेंक देते हैं, लेकिन जो टेढ़ा होता है उसको हमेशा कंधे पे लटकाए घूमते हैं। तो मैं इस मर्म को जानता हूं कि इनको टेढ़े लोग ज्यादा प्रिय हैं। कहई तुम्हार मर्म मैं जाना। और क्या मर्म जानते हो? कहा मैं जानता हूं ईश्वर है, लेकिन यह बात मनवाने वाले ईश्वर नहीं है, बात मानने वाले ईश्वर है। जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु वन को कैसे आ गए, तो राम जी ने क्या कहा? हम पितु बचन मान बन आए। ये पिताजी की आज्ञा मान करके यहां तक आ गए। और जो सबकी मानने वाले हैं तो मेरी भी मानेंगे। मैं इस रहस्य को जानता हूं कि अपनी बात मनवाने वाले ब्रह्म नहीं हैं, ये तो सबकी बात मानने वाले ब्रह्म है। इसलिए मैं भी अपनी बात मनवाऊंगा। मैं इस मर्म को जानता हूं। और क्या मर्म जानते हो? यह मर्म जानता हूं कि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
और यह कभी अपने जीवन में किसी विकल्प का चयन नहीं करेंगे। इनके पास पार होने के और भी विकल्प हैं, लेकिन उस विकल्प का आश्रय नहीं ले सकते। इस मर्म को जानता हूं, इस मर्म को जानता हूं। गंगा जी ने केवट की बात सुनी तो गंगा जी को लगा कि ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। तीनों लोगों का ईश्वर घाट पे खड़ा है। अरे इस मर्म को जानता ही नहीं कि वह ईश्वर इसके घाट पर आ गए हैं जिन्होंने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया था। इसको क्या पता, यह वह है जो एक पग उठाए तो तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, एक कदम पाताल तक पहुंचा दिया और दूसरा कदम ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया। उनको इस गंगा के उस पार जाने में कितना विलंब लगेगा, अभी कदम उठाएं और उस पार चले जाएं। केवट कहा कि मैं इस मर्म को जानता हूं, ये ऐसे पार नहीं हो सकते। क्यों? कहा जो स्वयं विधान बनाए हो कि जीव को जब भवसागर से पार जाना हो तो नौका का आश्रय ले। यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भवसागर चह पार जो पावा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा दृढ़ नौका है, भगवान के चरण दृढ़ नौका है। और शास्त्र ये सब सिद्धांत बतलाते हैं कि सागर से पार जाना हो तो नौका का आश्रय लो। तो जो स्वयं दूसरे को कहे कि नौका का आश्रय लो, वो कभी नौका छोड़कर कदम बढ़ा करके नदी पार होगा ही नहीं। मैं इस मर्म को जानता हूं, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं जानता हूं जो घाट बनाने आए हो घाट छोड़ नहीं सकते। जो घाट बनाते हैं, जो घाट की मर्यादा को जानते हैं, वो घाट छोड़कर कहीं और जा नहीं सकते। मैं इस मर्म को जानता हूं, इसलिए कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, इसलिए नौका नहीं लाऊंगा। और क्या मर्म जानते हो? का एक बहुत प्रसिद्ध रहस्य है आपके चरण की धूलि का। आपने अपने चरण धूलि के स्पर्श से एक पत्थर को स्त्री बना दिया था। मैं इस मर्म को जान। केवट ने कहा प्रभु मैं इस मर्म को जानता हूं। चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करण मूरी कछुआ है। हमने सुना है आपके चरण कमल के रज में मनुष्य बनाने की कोई औषधि है। मूरी माने औषधि है। और केवट का संकेत कितना सुंदर है। केवट का संकेत यह है प्रभु आपके चरण कमल की रज मनुष्य बनाती है। मनुष्य। और मैं बार बार कहता हूं कि देखो हमारी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं हैं। आकृति से हम मनुष्य हैं, प्रकृति से मनुष्य नहीं है। हमने एक घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति भूख प्यास से व्याकुल गर्मी की दोपहरी में चला जा रहा था। एक विशाल भवन दिखाई पड़ा। उसने सोचा इतना बड़ा घर है, महल की तरह जरूर पानी पीने को मिल जाएगा। और उस घर में जैसे प्रवेश किया, घर के बड़े से हॉल में उस घर के मालिक बैठे थे बड़े से सोफे पे। उसने जाकर कहा बाबूजी बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? एक कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी, वहीं बैठ जाओ, कोई आदमी दिखेगा तो पानी पिलवा दूंगा। और समय बीता, प्यास और बढ़ गई। धूप में चलकर आ रहा था, गला सूख चुका था, होंठ सूख चुके थे। उसने फिर धीरे से पूछा बाबूजी एक गिलास पानी मिल जाता? फिर कड़कती आवाज आई, कहा ना कोई आदमी दिखे तो पानी पिलवाऊंगा। आधे घंटे और बीते। अब इसको लगा कि पानी की तलाश में कहीं प्राण ही न चले जाए।
आवाज कांपने लगी, बाबूजी एक गिलास पानी मिल जाता। फिर से कड़कती आवाज आई, सुनाई नहीं देता? कहा ना कि कोई आदमी दिखे तो पानी पिलवाऊंगा। बड़े आदमियों के यहाँ आदमी भी होते हैं पानी पिलाने के लिए, सब करने के लिए। अब आधे घंटे और बीते तो उसे लगा कि मेरे प्राण बचेंगे नहीं। शरीर पीला पड़ने लगा, होठ सूख गए, गला सूख रहा था। कांपती हुई आवाज आई, बाबूजी एक गिलास पानी मिल जाता। फिर उधर से तेज आवाज आई, सुना नहीं देता? कहा ना कि कोई आदमी दिखेगा तो पानी पिलवाऊंगा। उसने कहा, बाबूजी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाते तो एक प्यासा बिना पानी के मरता नहीं। और फिर उसके प्राण चले गए। ये घटना यह बताने के लिए काफी है कि हम आकृति मनुष्य का भले पाए हों, लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं हैं। मनुष्यता जीवन में कैसे आई? केवट कहता है, आपके चरण की धूलि में मानुष करण मूरी कछुआ है। मनुष्य बनाने की औषधि है, मुझे पता है। लेकिन मेरे साथ समस्या यह है कि मैं अभी नहीं चाहता कि मेरी नौका परिवर्तित हो जाए। और जो पत्थर को स्त्री बना सकता है, उसको नाव को स्त्री बनाने में कितना समय लगेगा? ये तो कोमल है, जल खा ही रहा है। भाई पत्थर तो कठोर भी है, लेकिन नाव तो पानी में, और दिन भर जल में रहने के कारण और कोमल है। इसलिए प्रभु, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। और हमारी कठिनाई यह भी है कि तरुणी मुनि घरनी हो जाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। और कहीं मेरी तरणी मन मेरी नौका घरनी बन गई, स्त्री बन गई, तो फिर मेरा क्या होगा? इसी नौका से तो मैं घर के परिवार का पालन पोषण करता हूं। यही जीविका का सहारा है। और यदि यह नाव भी उड़ गई स्त्री बनकर, या एक और स्त्री बन गई, तो अभी तो एक घरनी को ठीक से नहीं खिला पिला पाता। एक और तैयार हो जाए तो उसका क्या करूंगा? गोस्वामी पाद ने लिखा है कि केवट ने कहा, प्रभु मैं केवट जाति का हूं, नाव चलाने का अलावा कुछ आता नहीं है। हम अपने बालकों को पढ़ाएंगे कहां, लिखाएंगे कहां? इसलिए प्रभु, यदि आप उस पार उतरना चाहते हो तो एक काम आपको करना पड़ेगा। आपको अपने चरण को धुलाना पड़ेगा। केवट की जाति हो, वेद न पढ़ाई हो। मैं केवट जाति का हूं, बालकों को वेद भी पढ़ा नहीं सकता। यह जीविका का एकमात्र साधन हमारे पास है। इसलिए प्रभु, बिना चरण कमल धुले मैं आपको उस पार उतार नहीं सकता। गोस्वामी पाद, इस नाव चलाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। इसलिए यदि आपको उस पार जाना हो तो आपको मुझसे चरण धुलाना पड़ेगा। यदि यह आपको मंजूर हो तो मैं आपके चरण को धुलकर आपको उस पार उतार दूंगा। अब राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। राम जी चुप खड़े। केवट ने कहा, प्रभु समझ गया, समझ गया। देख रहा हूं आपको इस वेश में, बलकल वस्त्र पहनकर खड़े हैं, साथ में कोई बटुआ नहीं है, साथ में कोई धन सामान रखने की और कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मैं एक बात तो समझ गया कि जैसे मैं हूं वैसे आज आप भी हो।
हम दोनों की स्थिति तो बराबर ही दिखाई दे रही है। आप अब इसलिए नहीं कह रहे हो कि आप सोचने लगे कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा सोच रहे हो? यदि ऐसा सोच रहे हो और इस संकोच में नहीं बोल पा रहे हो तो चलो मैं आपको संकोच से मुक्त करता हूं। आप दुनिया को संसार से मुक्त करते हो और यह केवट आपको संकोच से मुक्त कर रहा है। और मैं स्पष्ट पहले ही घोषणा कर दे रहा हूं कि मैं उस पार उतारने के बदले आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब सांची कहो। शपथ लेकर कहता हूं। अच्छा, किसकी शपथ खाकर? आपकी नहीं, आपके बाप की शपथ खा के कहता हूं। हमारा जब केवट की भाषा है, भाषा तो ऐसी ही है, अटपटी भाषा है, अटपटी भाषा। लखन भैया ने कहा भैया ये तो सीधे बाप तक चढ़ गया। आप तक रहता तब तक तो बात बर्दाश्त के योग्य थी, अबे बाप पे चढ़ गया। अब धनुष पर पकड़ मजबूत हो गई लखन भैया की, मुट्ठियां कसने लगे। केवट ने कहा लखन भैया डराना चाहते हो? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब सांची कहो। और आप भी सुन लो। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। मैं जानता हूं आप बहुत करोगे तो मेरे प्राण ले सकते हो, यही तो कर सकते हो, और मुझे प्राण जाने का भी कोई भय नहीं है। इसलिए मेरी इस बात को यदि मानना हो तब तो मैं उस पार उतार दूंगा, और बात मेरी यही है, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपालु शब्द का प्रयोग किया। प्रभु आप कृपालु तभी कहे जाओगे जब मुझसे चरण धुलाओगे, और आप चाहे जिसको मिल जाओ वहां आपकी कृपालुता प्रकट नहीं हो सकती। किसी के साधना के फल के रूप में आप मिलोगे तो आपकी कृपालुता प्रकट नहीं होगी। मुझ पर कृपा करोगे तभी आपका कृपालु नाम सार्थक होगा। अब इसकी अटपटी बानी सुनकर के महाराज भगवान को हंसी आ गई। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे बैन भले हैं लेकिन प्रेम लपेटे हुए हैं। इसके अटपटे बैन में प्रेम सना हुआ है। और जब इसकी सटपटी बानी को भगवान सुने तो भगवान हंसे नहीं, बिहसे। बिहसे करुणायन, भगवान ठठा करके हंस पड़े। और केवट ने आज प्रभु को हंसा दिया। अभी तक तो केवल रोना पीटना मचा है हमारा। महाराज दशरथ छाती पीट के रो रहे थे, राम जी दुखी। अयोध्यावासी रो रहे थे, राम जी दुखी। घाट पर खड़े सुमंत्र जी रो रहे थे, राम जी दुखी। केवट ने कहा ठाकुर जी सबके दुख को देख करके आप दुखी घूम रहे हो, सबको रोते देखकर आप सुखी कैसे हो सकते हो? लेकिन आज यह केवट आपको हंसाएगा। और उस केवट ने ऐसी अटपटी बात की कि बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन। इसने ठाकुर जी को हंसा दिया। और मैंने प्रातःकालीन सत्र में एक सूत्र दिया था कि केवट ने विचार किया कि अभी तक जितनी यात्रा राम जी ने की है सब किसी के साथ की। चाहे मिथिला वाली यात्रा हो, विश्वामित्र जी के साथ किया,
और अभी तक गंगा के तट तक की भी जो यात्रा है यह सुमंत्र जी के साथ किया। अब यह अकेले यात्रा करने जा रहे हैं और इनकी अकेले की यह जो यात्रा है, इसके पहले हमेशा कोई बड़ा साथ में था। ये पहली यात्रा है जिसमें सबसे बड़े यही हैं। और सबसे बड़े होने के बाद खुद दुखी होकर के यदि जाएंगे लोगों के दुख को देख करके तो यह अच्छी बात नहीं होगी। तो केवट ने सोचा पहले इनको हंसाते हैं। तो ऐसी अटपटी बात करी कि बिहसे करुणा अयन। कौन हंसा? कहा करुणा अयन। अजय गोस्वामी जी भी शब्द प्रयोग बड़ा चुन के कर रहे हैं। सच्चिदानंद हंसे यदि ऐसा कहते तो बात समझ में आती। जो आनंद स्वरूप है वह हंसे, यदि ऐसा लिखते तो बात समझ में आती। लेकिन करुणाएं, जो करुणा के घर है वह हंस रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? कहा देखो, सच्ची हंसी तो वही हंस सकता है जिसके हृदय में करुणा हो। यदि आपके हृदय में करुणा न हो, आपके हृदय में दया न हो, तो आप सही मायने में हंसी हंस भी नहीं सकते। इसलिए बिहसे करुणा ऐन। अजय राम जी किधर देखकर हंसे? कि चितई जानकी लखन तन। राम जी जानकी जी और भैया लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। भाव क्या है? का पहला भाव तो यही है कि ये भी आप दोनों से कम नहीं है, ये भी आप दोनों से कम नहीं है। और दूसरा भाव यह है हंसने का इन दोनों की ओर देखकर कि यात्रा में जब कोई मुहूर्त खराब कर दे तो फिर मुहूर्त खराब ही हो जाता है। यात्रा में फिर वैसी ही चीज होने लगती है। हमने जानकी तुमसे कहा था कि वन को मत चलो, तो तुमने कहा न चलूंगी। लगन से कहा कि वन को मत चलो, लेकिन इन्होंने भी कहा न चलूंगा। और यहां आकर के केवट से कहा नौका लाओ, तो भी कहता है न नहीं लाऊंगा। तो मुझे लगता है कि यह भी आप ही लोगों की श्रेणी में है। आप लोगों ने वहां मुहूर्त खराब किया तो अब यही देखने को मिल रहा है। आप दोनों वहां न किए, ये भी यहां भी न ही कर रहा है। न केवट आना, नाव मांगी नहीं लाया। तो राम जी हंसे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। एक बात और है, जानकी जी और भैया लक्ष्मण की ओर देख करके हंसना यह बड़ा साभिप्राय है। इसके भी बड़े बड़े अभिप्राय हैं। राम जी का तात्पर्य है कि देखो, तुम दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं भय है, लेकिन ये पहला ऐसा व्यक्ति मिला जिसके जीवन में कोई भय नहीं है। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो सखियों ने जानकी जी से कहा इनके चरण छूकर प्रणाम करो। सखी कहीं कहीं प्रभु पद गौ सीता, लेकिन करस न चरण परस अति भीता। सीता जी डर रही हैं, चरण स्पर्श नहीं करते। और जब लखन भैया चरण दबाते हैं तो चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम मनहु सच पाए। सभय, उनके पास भी भय है, लेकिन जरा देखो तो एक ऐसा भक्त मुझे मिला जिसके भीतर बिल्कुल भय नहीं है। भय आप में भी है, इनमें भी है, लेकिन इसने तो कहा कि बरु तीर मार ही लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। और कहा राम राज्य की आधारशिला क्या है? राम राज्य की खूब चर्चाएं होती हैं। संसार में राम राज्य से सुंदरतम कोई राज्य नहीं हो सकता। और सारे समाजवाद के विचारकों ने आदर्श राज्य राम राज्य को ही माना है। राम राज्य, राम राज्य का वैशिष्ट क्या है? राम राज्य की विशेषताओं का बड़ा वर्णन किया गोस्वामी जी ने, लेकिन मूल रूप से मैं दो बात कहूंगा। जिस राज्य में लोभ न हो और जिस राज्य में भय न हो, वह राम राज्य है। भय रहित राज्य और लोभ रहित राज्य, यही राम राज्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट है। महाराज दशरथ अयोध्या में राम राज्य लाना चाहते हैं, लेकिन मंथरा ने महारानी कैकेयी के हृदय में लोभ पैदा कर दिया।
जब तक समाज में भय और लोभ बना रहेगा तब तक समाज में राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। राम राज्य केवल बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वमत का राज्य है। इसको भी आप समझना। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज की तरह यदि अयोध्या में उसमें वोटिंग करा दिया जाता तो राम जी राजा बन जाते कि नहीं? बनते कि नहीं? 3 वोट राम जी के विपक्ष में पड़ते और सारे वोट राम जी के पक्ष में पड़ जाते। ये 3 वोट कौन कौन है? का पहला वोट मंथरा का राम जी के विपक्ष में पड़ता, दूसरा वोट महारानी कैकेयी का भी विपक्ष में ही पड़ता, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपका हृदय भी कह रहा होगा, राम जी के स्वयं का वोट भी मां कैकेयी के ही पक्ष में पड़ता। 3 वोट विपक्ष में पड़ते और सारे वोट राम जी के पक्ष में पड़ते, राम जी राजा बन जाते कि नहीं? लेकिन राम जी के अलावा यदि 2 वोट भी विपक्ष में पड़ रहे हैं तो राम जी ने इन वोट को भी महत्व दिया, और कहीं न कहीं राम राज्य में जो बाधा आई वो लोभ के कारण आई। मंथरा ने लोभ ही तो पैदा किया, और मंथरा को लोभ की वृत्ति माना गया है। मंथरा लोभ की वृत्ति है, और जब तक समाज में लोभ और भय बना रहेगा तब तक सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। यहां तक तो अयोध्या की सीमा है, अब इसके बाद वन की सीमा आरंभ हो रही है। इस गंगा के तट से वन की सीमा आरंभ हो रही है। अभी तक राम जी जिस तट पर खड़े हैं यह तट अयोध्या की सीमा में है, लेकिन जो गंगा जी है अभी वन की सीमा यहां से शुरू हो रही है। और राम जी को महाराज दशरथ ने कहां भेजा? का पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राज्य मुझे पिताजी ने दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अब यहां से मेरे राज्य का आरंभ हो रहा है। यहां तक तो अयोध्या का राज्य है, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। और आप पाएंगे कि पहले वन में राम राज्य की स्थापना हुई, बाद में अयोध्या में हुई। राम जी कहते हैं कि देखो, इस यात्रा में मेरे वन राज्य का मिलने वाला यह पहला नागरिक है लक्ष्मण और जानकी, और यह केवट जो है यह राम राज्य का प्रथम नागरिक है। इसमें ना लोभ है ना ही भय है। केवट ने सबसे पहले क्या कहा? न नाथ उतराई चाहो, मेरे भीतर कोई लोभ नहीं है, मुझे उतराई नहीं चाहिए। और कहीं आप यह सोच रहे होंगे कि हम राजा के बेटे हैं, खूब ढेर सारे उतराई यदि दे दे तो पार कर दे बिना चरण धुले, तो यह भी जान लो कि मेरे भीतर कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इससे ज्यादा का लोभ नहीं है। न नाथ उतराई चहो, और बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाम पखारी हो। और मुझे मरने का भी भय नहीं है। और यह राम राज्य की आधारशिला के 2 सूत्र हैं, निर्लोभता और निर्भयता। लोग जब अपना कुछ काम कराना हो तो क्या करते हैं? किसी को लोभ दे देते हैं, और व्यक्ति यदि लोभ से न झुके तो फिर भय दिखा देते हैं। इस समाज की बड़ी समस्या है लोभ और भय। राम राज्य कैसा राज्य था? कहा जहां न लोभ हो न जहां भय हो। इस बात को सुनकर के राम जी हंस पड़े। देखो देखो, अबे मेरे राज्य का नागरिक है लक्ष्मण, सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे यटपटे, बिह से करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। इन दोनों को देखकर हंसने का यही भाव है कि देखो तो कैसा यह अच्छा नागरिक मिला है, जिसके भीतर ना लोभ है ना भय है। केवट ने कहा, प्रभु यदि आप उस पार जाना चाहते हो तो मुझको चरण धुलने के लिए कहो, मुझे कहो
कि केवट भैया आओ, मेरे चरण धुलो और मुझे उस पार उतारो। अच्छा विचार करें, राम जी ने मना किया है क्या कि मत चरण धुलो? मना तो किया नहीं। राम जी कहते हैं केवल बातें बना रहा है। जिसको चरण धुलना हो वो जल लेकर आए, मैं मना करूं तब तो कि नहीं धुलने दूंगा। लेकिन केवट कह रहा है कि आप अपने से कहो, जब तक अपने से कहोगे नहीं कि अगर मेरा चरण धुल लो, तब तक मैं चरण धुलूंगा नहीं और आपको उस पार उतारूंगा नहीं। अच्छा आप बोल कर नहीं कह पा रहे हो तो थोड़ा सिर को ही हिला दीजिए, सिर को ही हिला करके कह दीजिए। केवट कह रहा है। आइए बड़े भाव से इन पंक्तियों को देखते हैं। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहिपद पदुम पखारन कहु। प्रभु आपके यहां बहुत से लोग आते होंगे और मुझे पता है आपके द्वार पर लोग क्या मांगने आते हैं। भगवान के द्वार पर लोग क्या मांगने जाते हैं? मुक्ति मांगने जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि मुझे मुक्ति ही तो नहीं चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको मुक्ति नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरी नाव मुक्त न हो। यदि मेरी नाव मुक्त हो गई तो फिर मेरा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए प्रभु अपने चरण मुझसे धुला लीजिए। जो प्रभु पार यवस्य गाचहु, मोहिपद पदुम पखारन कहु। मुझसे कहिए कि केवट आकर के मेरा चरण धुल लो। आप ऐसा मत सोचना रघुनाथ जी कि रास्ते में मिलने वाले केवट ने आपकी यात्रा में कोई व्यवधान पैदा कर दिया या आपकी यात्रा में सहयोग नहीं किया। ऐसा नहीं है। यदि आप मेरी नौका पर बिना बैठे भी पार जाना चाहो तो मैं उसमें सहयोग करूंगा। एक विकल्प है आपके पास। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर वह स्थल है जहां पर बिना नाव के गंगा जी में उतरकर पैदल चलते हुए पार जाया जा सकता है। यदि आप कहो तो मैं वह रास्ता आपको दिखा दूं। प्रभु आप ऐसा मत सोचना कि रास्ते में मिलने वाले केवट ने आपकी यात्रा में असहयोग किया। मैं सहयोग करूंगा। यदि आप दूसरा मार्ग चुनना चाहो तो यही घाट त थोड़ी क दूरी है, कटिलौजल थाह दिखाई हो जो। आपसे आगे आगे चलते हुए मैं गंगा जी में और आपको उस पार पहुंचा दूंगा। लेकिन यदि इस घाट से जाना चाहो तो यहां तो नौका का आश्रय लेना पड़ेगा और नौका पर बैठने की शर्त यही है श्री रघुनाथ जी कि आपको अपने चरण को धुलाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं केवट बुध विद्या बड़ी नावा। ये केवट बुध है, इसको अबुध मत समझना। ये केवट जानता है जो निर्विकल्पक है वह विकल्प का चयन नहीं कर सकते। श्री मनु जी महाराज के यहां राम जी ने दावा कर दिया, सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुतोही। आप संकोच छोड़कर मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे लिए अदेय हो, मैं दे नहीं सकता। तो मनु जी महाराज ने कहा महाराज ऐसा है कहा तो ठीक है, तो चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमंदुरा, अपने समान मुझे बेटा दे दो। तो राम जी ने कहा बाप रे बाप, ये तो मेरा बाप ही मिले, ये तो मेरे बाप ही मिले। अपने समान बेटा दे दो, मेरे समान कोई दूसरा हो सकता है क्या? जो निर्विकल्पक है उनका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है क्या? भगवान को कहना पड़ा आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। मैं अपने समान दूसरा कहां ढूंढने जाऊं, मैं खुद आपका बेटा बन के आऊंगा। तो जो निर्विकल्पक है वह दूसरा विकल्प चुन
नहीं सकता। केवट इस बात को जानता है, इसलिए केवट भी हट करके बैठा है। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। एक बड़ी प्यारी रचना है, उर्दू की रचना है, और इस उर्दू कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि एक तरफ भवसागर से पार उतारने वाले हैं और एक तरफ गंगा से पार उतारने वाला है। वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों केवट ही हैं, दोनों पार उतारने वाले हैं, दोनों मल्लाह हैं, और आप दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। आइए जरा इन दोनों को की भावनाओं को देखें। दोनों मल्लाह हैं, लेकिन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नौका पार होती है? एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। इश्क के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी फतेह हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। ये दोनों मल्लाह हैं, दोनों उस पार उतारने वाले हैं, दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इस घाट के मल्लाह ने, इस केवट ने कहा, प्रभु जौ प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। आपको मुझसे चरण धुलाने पड़ेंगे, और हमने अपनी सारी समस्या भी बता दी, और ये भी बता दिया कि मैं वह भिखारी भी आपके द्वार का नहीं हूं जो मुक्ति मांगने के लिए खड़ा होता है। मुझे तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी नाव बनी रहे, यह मुक्त न हो। और मुझे पता है यदि यह नाव नहीं होती तो आप जैसा यात्री मेरे घाट पर आता भी नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी नाव बनी रहे, और उसी नाव को बचाने की कवायद में मैं यह कह रहा हूं कि यदि उस पार उतरना हो तो जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। उस पार उतारने के लिए मुझे कहो। भगवान ने अंत में मुस्कुराकर कहा, ठीक है केवट भैया, आप वह करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, आप वह करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। मानस का लिखा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोईकर जही तव नाव न जाए। थोड़ा गेन भी खोल दो, बहुत ताकत लग रही है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोईकर जही तव नाव न जाए। अच्छा, भगवान के लिए कृपा सिंधु का प्रयोग है, कृपालु है ठाकुर जी। कहा ठीक है केवट भैया, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, आप तो यही चाहते हो ना। तो केवट भी चूकने वाला नहीं है। केवट ने कहा, प्रभु मैंने वेदांत नहीं पढ़ी है, और मैं आपकी घुमावदार भाषा नहीं समझ रहा हूं कि वह करो जिससे नाव बच जाए। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, सीधे सीधे कहिए कि जल लाकर मेरा पांव धुलो, यह बात मुझे समझ में आएगी, और यह कहोगे तब आऊंगा। नहीं, सोई कर जही तो नाव न जाइए, घुमावदार भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही है। और अंत में रघुनाथ ने केवट से कहा, ठीक है भैया, ऐसा करो, जल लेकर के आओ और मेरे पांव धो। भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा कि जल्दी से जल लेकर के आओ, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पावा। अब विलंब हो रहा है, जल्दी से आओ और आकर के धुल चरण और उस पार उतारो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु परहु न थोरा। जो अपने पग से संसार को नाप सकते हैं, आज वो केवट की बात मान करके आगे चल के इंद्र ने देखा। अच्छा, कथा आप सबको विदित है, श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ, और जब रावण पास में आया, रावण रथी विरथ रघुवीरा,
विभीषण जी घबरा गए। विभीषण जी ने कहा प्रभु कैसे लड़ोगे, एक तो ऐसे ही बलवान, दूसरे रथ पर सवार, आप बिना रथ के पैदल। तो राम जी ने कहा मित्र घबराओ मत, जिस रथ से जय होता है वह रथ नहीं है। और भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। लेकिन आप पाएंगे कि 3 दिन तक इंद्र ने रथ नहीं भेजा और 3 दिन के बाद अपने आप भेज दिया। इंद्र का तात्पर्य था प्रभु वाह, एक केवट से नाव मांग सकते हो और मुझ राजा इंद्र से रथ नहीं मांग सकते। एक केवट से नाव मांगने में संकोच नहीं है और मैं स्वर्ग का राजा, मुझसे रथ मांग लेते। तो भगवान कहते हैं इंद्र, मैं केवट से नाव मांग सकता हूं लेकिन तुमसे रथ नहीं मांग सकता। और आनंद की बात तो यह है कि केवट से नाव मांगा और केवट नहीं दिया, और इंद्र से रथ नहीं मांगा फिर भी इंद्र ने रथ भेजा। केवट के सामने प्रभु कहते हैं कि ठीक है केवट भैया आओ, मैंने मान ली तुम्हारी बात। बेग यान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। अब जल्दी से आओ और धुल जल पाए पखारू। केवट ने पुकारना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, और जब सब आ गए तो सबसे कहा कि इनको घेर कर खड़े हो जाओ। लखन भैया ने कहा भैया तो घेराबंदी शुरू कर दिया। हमने इशारे से पूछा घेराबंदी क्यों? केवट ने कहा भी कुछ देर और इनको खड़ा रखना है, अभी और इनको यहाँ पे खड़ा रखना है। और आनंद की बात तो यह है, जिस भगवान के द्वार पर बड़े बड़े लोग खड़े रहते हैं, आज केवट ने अपने घाट पर भगवान को बहुत देर तक खड़ा रखा है और कहा प्रभु जरा देख लो, जब देर तक खड़ा रहना पड़ता है भक्तों को तो कैसा लगता होगा। आज जरा आप खड़े रह करके देख लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लखन भैया ने कहा केवट तुमने तो खुद से ही पांव धुलने की बात की थी, अब पूरे परिवार को क्यों बुला लिया तुमने? कहा कि भैया आपने नहीं सुना, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा बेग आन जल पाए पखारू। यह तो नहीं कहा कि चरण धो, ये कहा पखारो। तो धोने और पखारने में यह अंतर है कि धो तो मैं अकेले भी देता, लेकिन बिना पत्नी के पखारूंगा कैसे? लखन भैया ने कहा भैया आपने पखारने को क्यों बोला? तो राम जी ने कहा मैं क्या करूं, ये कब से स्वयं पखारना पखारना कह रहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न, पहले तो यही कह रहा था, लेकिन बाद में जब इन्होंने पखारने की बात कही तो मुझसे भी पखारना निकल गया। अब लखन भैया ने कहा कि जब पखारना है तो भोगना ही पड़ेगा। आहा केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लही आवा। अब हमारे अयोध्या के संत तो कहते हैं कि यहाँ कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। ये सब संतों के भाव स्वाद है महाराज। कहते हैं अभी भी सोच रहा है कि कठौती लाऊंगा तो यदि कुछ परिवर्तन हुआ तो स्त्री बन जाएगी, और यदि कठौता लाऊंगा तो पुरुषवाची है, कम से कम कुछ बनेगा तो चेला बना के रख लूंगा। तो यहां भी कठौता लेकर आया। अच्छा लाया, भगवान के चरण को धुला, धुल करके पी लिया, फिर धुला, फिर पिया, फिर धुला, फिर पिया। राम जी कहते हैं कब तक दोते पीते रहोगे, कब तक मैं खड़ा रहूं? अच्छा एक पांव आप उठाकर कठौता में रखिए और एक पांव पे खड़े रहिए, आप खड़े रह पाएंगे? राम जी ने कहा अरे भैया जल्दी करो, कब तक खड़ा रखोगे? वो भी एक पांव पर। केवट ने कहा प्रभु भूल गए, बड़े बड़े संत महात्मा एक पांव पे खड़े होकर आपको पुकारते हैं, आप इतने देर में घबराने लगे एक पांव पर? हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, एक पांव पर ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, तो जब ज्यादा देर कोई न रह सके तो उसको टेक ले लेना चाहिए। तो राम जी ने कहा यहाँ तो कोई खंभा खोटी है नहीं जिसका टेक ले लूं। तो केवट ने कहा प्रभु ये सिर है ना, इसको पकड़कर खड़े हो जाओ। और क्या लाभ ले रहा है रघुनाथ का?
पांव कठौता में हाथों से धुल रहा है और राम जी उसके सिर को पकड़ करके खड़े हो गए। केवट ने कहा प्रभु बस यही चाह रहा था कि आप मुझे पकड़ लें, और जो इसको आप पकड़ लेते हैं वह कभी आपकी पकड़ से छूटता नहीं है। राम जी ने सिर पे हाथ रखा, मारा, सभी को पिलाया। पहले तो 3 बार अपने पी लिया, परिवार को पिलाया, फिर धुलने लगा। राम जी ने पूछा अब ये किस लिए? अपने तो पी लिया, परिवार वालों को पिला दिया। उसने कहा प्रभु कुछ और लोग भी हैं। किसको? कहा अपने पितरों को भी पिलाना है। राम जी ने कहा यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवट ने कहा प्रभु बस यही तो समस्या है कि वह आपकी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं उन पर भी आपकी दृष्टि पड़े। गोस्वामी बात कहते हैं पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, सबको पिलाया। पहले तो गंगा जी ने सोचा कि बड़ा भागा है, परमात्मा इससे घाट पर खड़े और नाना नाना कर रहा है, कहीं उस पार चले गए तो यह भागा रह जाएगा। इतना सुंदर अवसर मिला है नौका पे बैठाकर प्रभु को पार करने का। लेकिन जब केवट जिद करने लगा और भगवान ने केवट की जिद मान ली तो गंगा माता ने कहा नहीं ये वो भगवान नहीं लग रहे हैं जिनके चरणों से मैं निकली हूं, लगता है यह वह ईश्वर नहीं है। नहीं वह होते तो कब का उस पार डग बढ़ा के चले गए होते। लेकिन केवट ने जब गंगा जल को डाला राम जी के चरणों पर और गंगा जी उसी चरण को, उस चरण को पहचान ली जो उनका उद्गम स्थल है, तो गंगा जी की बुद्धि कर्षित हो गई। गंगा जी ने कहा रे तो वही चरण है, ये तो वही चरण है। गंगा जी ने धीरे से पूछा प्रभु आपने जब 2 पग में ब्रह्मांड मापा था तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसी समय चरण धुला था, और जो ब्रह्मांड को माप सकता है आप कब से केवट का निहोरा कर रहे हो? तो राम जी ने धीरे से कहा गंगा सुन लो, मैं ब्रह्मांड को तो नाप सकता हूं लेकिन केवट के प्रेम को नहीं माप सकता। ब्रह्मांड को मापना आसान है लेकिन किसी प्रेमी के प्रेम को मापना बड़ा कठिन है। मान लिया, पहचान लिया, लेकिन सुनी प्रभु वचन मोह मति कर्ष। और फिर गंगा जी प्रसन्न होकर कहती हैं देखो तो यह केवट सच में अच्छा है। क्यों अच्छा है? का एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने हमें भगवान के चरणों से दूर कर दिया, और एक यह केवट है जो आज हमें पुनः भगवान के चरणों से जोड़ दिया, भगवान के चरणों से मिला दिया। तो मुझे तो लगता है कि उस ब्रह्मा से यह केवट ज्यादा अच्छा है। धुलने का अवसर तो बहुत लोगों को मिला, लेकिन पान करने का अवसर तो इस केवट को ही मिला है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार न लागा। देवता कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नाही, इससे बढ़कर पुण्य पुंज कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। महाराज जो बहुत पूजा पाठ साधना करे वही पुण्यात्मा होता है, ऐसा नहीं है। पुण्य पुंज कौन है? कहा जिसके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। यह बात स्पष्ट कर दी देवताओं ने, यही सम पुण्य पुंज को ना है। अच्छा केवट ने कहा प्रभु अब मेरा एक नियम है, जो यात्री पहले से खड़े होते हैं मैं पहले उन्हें पार करता हूं, फिर बाद की यात्री को बाद में। तो राम जी ने कहा केवट भैया यहाँ तो और कोई यात्री दिख ही नहीं रहा है मेरे सिवा, आप किसको पार करने की बात कर रहे हो? केवट ने कहा प्रभु मेरे घाट पे तो आप खड़े हैं, लेकिन आपके घाट पे अभी भी मेरे पितर खड़े हैं। पहले आप उनको पार उतारो तब मैं आपको पार उतारूंगा।
पद पखारी जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारि करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो। पितरों को पहले पार किया। इस केवट की इतनी श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति। आज बहुत से लोग हैं श्राद्ध पक्ष में खूब श्राद्ध करेंगे, लेकिन जीते जी माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। जीते जी भी श्रद्धा रखो और मरने के बाद पितरों का श्राद्ध भी करो। ये दोनों बातें हमें केवट से सीख लेनी चाहिए। इस केवट की कितनी श्रद्धा है। हमने एक घटना सुनी थी, एक लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की अस्थि एक कलश में लोगों ने रखा। उसकी मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता का यह अस्थि कलश है, ले जाओ हरिद्वार में प्रवाहित कर दो। और लड़का कार में बैठा, बाईं वाली सीट पे अस्थि कलश रखा और दाहिने सीट पर बैठकर खुद ड्राइव करके जा रहा था। रास्ते में एक नाला मिला। लोग कुछ खड़े थे, पूछा ये नाला कहाँ जाता है? कहे नाला जाके गंगा जी में मिल जाता है। उसने कहा अच्छा तो हरिद्वार कौन जाए? नाले से बहता हुआ एक कलश भी गंगा जी तक पहुंच जाएगा। महाराज उस अस्थि कलश को उसी नाले में डाल दिया और डाल के वापस आ गया। आजकल के ऐसे आधुनिक लड़के। सुबह उसकी माँ उठी, उसने कहा बेटा मैंने एक सपना देखा है भोर में, तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि इस नालायक ने मेरे अस्थियों को ही नाले में डाल दिया। लड़के ने कहा मरने के बाद भी चुगली करने की आदत नहीं गई? जिंदा थे तब तक तो हमें डांटते ही थे, मरने के बाद चुगली कर रहे हैं। अरे सपने में आकर मेरी शिकायत करने की फुर्सत है और नाले से अपनी हड्डी उठाकर गंगा जी तक ले जाने की फुर्सत नहीं है। ये ऐसे आजकल के आधुनिक विचारधारा के लोग। इस केवट की श्रद्धा देखिए अपने पितरों के प्रति। पितर पारि करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। राम जी के चरण धुले और चरण धुल करके कहा प्रभु फिर पांव जमीन पर रख दोगे तो फिर धूल लग जाएगा, इसलिए गोद में उठा करके बैठाया, नौका पे बैठा करके और फिर नाव चलाने लगा। अब नौका जब गंगा जी में चलने लगी तो गंगा जी को बड़ा आनंद आया। वाह, आज तो श्री ठाकुर जी गंगा में उतर आए हैं। अब तो गंगा जी और वेग के साथ लहरों के साथ उमड़ घुमड़ करके प्रवाहित होने लगी। और केवट और घुमा घुमा के झूम झूम के नाव चलाए। लखन भैया ने कहा भैया ये कुछ ज्यादा खुश नहीं हो गया और कहीं इतनी खुशी में उलट दिया तो क्या होगा? केवट ने कहा भैया मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। मैं इनको नौका पे बिठाकर उस पार उतार रहा हूं, अरे मैं इनको क्या पार लगाऊंगा, आज खुद मेरी नौका को पार लगाने आए हैं। और जो सबको पार लगाने वाले हैं वह नौका में बैठे रहे तो उसकी नौका कभी डूब नहीं सकती। इसका विश्वास इस केवट को है। और रही बात तेज चलने की, तो तेज मैं नहीं चल रहा हूं। ये गंगा जी लहरों से तेज बहाव के साथ उस पार पहुंचा रही है। तो केवट गंगा जी से प्रार्थना करता है, गंगा मैया थोड़ा धीरे बहो ताकि और देर साथ रहने को मुझे मिले। आज मेरे श्री ठाकुर जी मेरी नौका में विराजे। केवट मैया गंगा से निहोरा कर रहा है कि मां आप थोड़ा धीरे बहो, आज मेरे राघव सरकार उस पार उतर रहे हैं। और केवट ने राम जी को उस पार उतारा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट ने भगवान को उस पार उतारा और भगवान संकोच में है, केवट को क्या दूं। भगवान श्री राम के हृदय की बात को श्री जनक नंदिनी जानकी जी समझ गई और जानकी जी पिय हिय की सिय जानी निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी।
श्री जानकी जी उतराई में अपनी मुद्री उतार करके भगवान को देने लगी कि प्रभु आप केवट को उतराई में यह मुद्रिका दे दीजिए। अच्छा, मुदित मन से दिया, प्रसन्न मन होकर के दिया, प्रभु इसको दे दीजिए। लेकिन जब राम जी ने कहा कि केवट भैया आप उतराई में इस मुद्रिका को ले लो, तो केवट हाथ जोड़ लिया और केवट ने कहा प्रभु यह केवट इतना गरीब नहीं है कि अपनी मां की उंगली की मुदरी उतराई में ले ले। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया? जिसके घाट पर सारा त्रैलोक्य खड़ा रहता है पार उतरने के लिए, आज वो मेरे घाट पर खड़ा हुआ। सारी दुनिया जिसके दरबार में भिखारी की तरह खड़ी रहती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और आज वह मेरे घाट पर खड़ा होकर मुझसे नौका मांग लिया। समाज में बड़ा वह नहीं है जिसकी बड़प्पनता को पाकर लोग छोटे हो जाए, समाज में बड़ा वह है जिसकी बड़प्पनता को पाकर छोटे भी बड़े हो जाए। और श्री राम की बड़प्पनता यह थी कि श्री राम ने केवट को भी बड़ा बना दिया। दुनिया को फल देने वाले राम को कोल भीलों ने वन में फल दिया। दुनिया को फल देने वाले श्री राम को भक्तिमती शबरी जी ने फल खिलाया। श्री राम की सुंदरता यह थी कि उन्होंने बंदरों को भी सुंदर बना दिया। आज केवट कह रहा है प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मेरे जीवन का सारा दुख सारा दोष और मेरे जीवन की सारी दरिद्रता मिट गई। दरिद्रता अभावगत नहीं होती, दरिद्रता स्वभावगत होती है। और केवट कह रहा है प्रभु सारे संसार को देने वाले ईश्वर ने आज मुझसे नौका मांग लिया, तो आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया, अब मुद्रिका देकर छोटा मत बनाओ, अब छोटा मत बनाओ। भगवान केवट से विदा होकर जब चलने लगे तो केवट फिर दौड़ कर आया। जब चलने लगे तो दौड़ कर आया और कहा प्रभु एक बात कहो। राम जी ने कहा कहो। केवट ने कहा प्रभु फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। वो वापसी में आप जो मुझे दोगे वो मैं ले लूंगा। अब राम जी भी चौंक पड़े कि जब दे रहा था तब लिया नहीं, तो क्या राम जी वन में कोई नौकरी करने जा रहे हैं जो कमा के लौटेंगे तो वापस देंगे? तो केवट ने कहा कि इस समय तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन वापसी में जो आप दोगे वो हमें ले लूंगा। इसका भाव क्या है? केवट का भाव है प्रभु हम दोनों केवट ही तो हैं। आप भवसागर के पार उतारते हो, मैं गंगा के पार उतारता हूं, दोनों मल्लाह ही तो हैं। लेकिन हम दोनों मल्लाहों में एक अंतर है, आप जिसको उस पार उतारते हो फिर इस पार लौट करके नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। केवट कहता है प्रभु मैं वैसा मल्लाह नहीं हूं जो घाट को उस पार उतार दे तो फिर वह व्यक्ति इस पार आए ही ना। मैं वैसा केवट हूं जो चाहता है कि आप जैसा यात्री बार बार मेरे घाट पे आता रहे, इसलिए आप वापसी में जरूर आना। भाव इतना ही है। और जब राम जी राजा बने ना, राम जी राजा बने तो केवट आया है, केवट आया है। और जब केवट को राम जी ने खूब दिया, जाने लगा, तो केवट से राम जी ने कहा भैया रुको। केवट ने पूछा हाँ प्रभु कहिए। राम जी ने कहा सदा रहूपुर आवत जाता। मैंने भी अब अपना नियम बदल दिया है और मैं भी चाहता हूं कि आप जैसा यात्री मेरे घाट पे भी आता जाता रहे, आता जाता। राम जी जब राजा बने तो किसी राजा को याद नहीं करते। राम जी कहते हैं केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीत के रीत को तो राम जी ही समझते हैं। राम जी राजा बनने के बाद भी केवट को नहीं भूलते। लोग पूछते हैं प्रभु आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो राम जी कहते हैं मेरा मित्र केवट है।
मेरे भाई यह बंदर है, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। और भगवान को केवट ने उस पार उतारा, भगवान ने आगे की यात्रा की।